वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा और हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल है। दोनों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जननायक जनता पार्टी की आज जींद जिले की जुलाना विधानसभा के अंदर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर जुलाना विधानसभा तय सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का इस रैली का नाम नव संकल्प रैली जननायक जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था। इसका पूरा निचोड़ जेजेपी की रैली फ्लॉप हुई या हिट हुई, जुलाना रैली का निचोड़ आपको देंगे। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब इस रैली में जो है पूरा इशारा वो कर गए, क्या आगे जो है आगामी वो होने जा रहा है। साथियों, दिग्विजय चौटाला का एक नैरेटिव, एक माहौल जो है मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को देवीलाल बताने पे जो है पूरा का पूरा जोर इस रैली के अंदर दिग्विजय चौटाला का रहा। उस पर भी चर्चा करेंगे। दुष्यंत चौटाला के भाषणों का पूरा निचोड़, दुष्यंत चौटाला गठबंधन को सही ठहराने के लिए अलग अलग पंक्तियां उक्तियां जो है उन्होंने वो इजाद किए हैं। तो साथियों, ऐलान घोषणा और घोषणा 33% जो है बार बार अभी हाल ही में कुछ महीने पहले रैली हुई थी, इनकी एक बहुत बड़ी रैली थी, उसके अंदर भी जो है इन्होंने कहा था भाई 33% की कलम हमने जो है डिपो में महिलाओं के लिए चला दी, राशन डिपो। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने कानून बना दिया, आपने वो कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर वो मिली क्यों नहीं? अब तक जो है किसी महिला को डिपो नहीं दिया गया है और वहां जो है इस तरह का ऐलान किया जाता है। तो साथियों, इस पर सब पर चर्चा किया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं। जींद में जननायक जनता पार्टी की नव संकल्प रैली। दुष्यंत चौटाला बोले, कांग्रेस आम आदमी पार्टी चाहते किसी भी तरीके से गठबंधन टूट जाए, संगठन बिखर जाए। ये दुष्यंत चौटाला की आप तस्वीर देख रहे हैं। तो दुष्यंत चौटाला की जो जननायक जनता पार्टी की रैली जुलाना के अंदर हुई, ये पूरी की पूरी तरीके से अगर आप इसे फ्लॉप कहें तो बिल्कुल कहीं कोई इसमें शंका नहीं है। जिस तरह सुबह से हमारे साथी डटे रहे जुलाने के अंदर, हम भी वरिष्ठ साथी जो वहां थे लाइव उनसे चर्चा करते रहे। बड़े कॉल मैसेज हमारे पास है, सर जुलाना वाली जो रैली है, नेताओं के बड़े फोन आए, जुलाना वाली रैली को क्या आप वो कर रहे हैं? तो बड़ा एनालिसिस इसको लेकर किया है। तो जननायक भीड़ के लिहाज से जननायक जनता पार्टी की जो वो है वो पूरी की पूरी जो है रैली फ्लॉप होती हुई दिखाई दी। 15,000 लगभग कुर्सियों की व्यवस्था इन्होंने की। 15,000 कुर्सी बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। 15,000 कुर्सियों में बहुत बड़ी मात्रा में जो है कुर्सियां खाली रही। जबकि दुष्यंत का एक अपना क्रेज होता था, जननायक जनता पार्टी का एक अपना क्रेज था, चौटाला परिवार का भीड़ जुटाने के मामले में एक अपना क्रेज था। ये कभी भी रैलियों में कुर्सी नहीं लगवाते थे, ये जो जनता इतनी उमड़ती थी। तो साथियों, यहाँ जो रैली ये जुलाना के अंदर हुई, ये जो यहाँ दुष्यंत चौटाला की बिल्कुल पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से फ्लॉप साबित हुई। जनता की भागीदारी आप इसमें ना के बराबर समझ सकते हो। जनता के अंदर वो क्रेज दुष्यंत के भाषणों पे जो होता था, वो जो ताली की गूंजाहट, जो गड़गड़ाहट जो दुष्यंत चौटाला के भाषणों में होता था, वो कहीं भी देखने को नहीं मिला। पूरा का पूरा जो मामला है वो संगठन के लोग और बड़ी संख्या में ऐसे लोग यहाँ देखने को मिले। वहां संवाद जब हमारे साथियों ने किया, किसी को 500 रुपए देकर लाया गया, किसी को 300 रुपए देकर लाया गया। ये भीड़ उस तरीके की भीड़ ज्यादा थी जो एक जिनसे जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है, जो एक बिल्कुल जो है एक सेंटिमेंटल जो पर चौटाला परिवार से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वो यहां देखने को नहीं मिला। जिस तरह इन्होंने जब गठन किया था पार्टी का, उसके अंदर जो जोश, जो एक भी कार्यकर्ता के अंदर यहां जोश देखने को नहीं मिला। बार बार जो है वो रैलियों का वो जो तालियों का वो किया गया, लेकिन तालियों के अंदर ये चीजें देखने को नहीं मिली। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने एक बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ सुनाया और आप इसे 2024 के संदर्भ में भी आप इसे मान सकते हो जेजेपी का क्या होने वाला है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब ने सन 80-84 का जिक्र उन्होंने किया। 84 में बोला कि 10 की 10 लोकसभा सीट हम हार गए थे, 10 की 10 लोकसभा सीट हम हार गए थे। और जो है मैं एक बिश्नोई गांव जो हिसार के अंदर गया, चौटाला साहब ने बोला कि भाई जो है जनता के बीच जाना है और जनता का जो है धन्यवादी दौरा हमें करना है। तो 10 की 10 लोकसभा सीट हार गए थे, 0 पर हम आ गए थे। और साथियों, जो है मैं हिसार के अंदर गया, एक ऑटो मार्केट है, फौजीवाड़ा जो है वो रैली वो करता है, वो बनाता था। मैं दोनों गाड़ियों को लेकर गया तो वहां बिश्नोई जो है 5-6 बिश्नोई थे। वो भजनलाल का राज उस समय हरियाणा के अंदर था।
तो जो है वो ये बोल रहे थे, बड़े वो कमेंट उन्होंने कि मैं अकेला था इस वजह से मैं कुछ कह नहीं पाया। तो उन्होंने लगभग वो तस्वीर साफ कर दी। लोकसभा में जेजेपी की जो है हालत जीरो रहने वाली है। कार्यकर्ताओं से कहा था कि भाई आप जो है मेहनत करना, संघर्ष करना। जो फिर हमने संघर्ष किया था सन 87 में 90 में से 85 लेकर आए। तो इसका कहने का जो संदर्भ है, जो अपने अपने तरीके उस पर जो है सब एनालिसिस कर रहे हैं। तो जीरो खाता नहीं खुलेगा जननायक जनता पार्टी का। रैली की भीड़ से वो एहसास हो जाता है। दूसरी बड़ी बात जो है इसके अंदर, जहां दिग्विजय सिंह चौटाला को आप देखिए, दिग्विजय का पूरा जो भाषण में जो पूरा का पूरा नैरेटिव भाषण में रहा, दुष्यंत चौटाला को देवीलाल बनाने पर रहा। ये वही देवीलाल है, ये वही देवीलाल है, ये 17 नवंबर 2018 वाला देवीलाल है। ये दुष्यंत वही है, आज भी वही है जो पहले था। पूरा जो है और मुख्यमंत्री बनाने पर उसका जो राग, भाई डिप्टी तो बना दिया, अब पूरा का पूरा, पहले हाफ बना दिया अब पूरा बना दो। लेकिन जो लोगों की जो बड़ी कमेंट वहां संवाद जब हुआ कि भाई काट की जो हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ा करती, साफ तुम्हारा जो है डिप्टी हाफ नहीं, अब डिप्टी को फुल नहीं करना है, आपकी बात डिप्टी को साफ करना। वही रैली के अंदर कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ। तो साथियों, दुष्यंत चौटाला इनका जो 2024 बोलेंगे और जो है देवी, पूरा भाषण दिग्विजय चौटाला का ये रहा कि दुष्यंत चौटाला देवीलाल है, दुष्यंत चौटाला देवीलाल है, देवीलाल के इनके अंदर अक्स है। वो नैरेटिव जो है दिग्विजय सेट कर रहे हैं, लेकिन वो सेट आपकी बार होता जनता के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। और जननायक जनता पार्टी जब हमने सर्वे किया तो ये 3 सीटों पर ये चुनाव की स्थिति में है, जिनमें से जहां ये सेकंड नंबर की पोजीशन है या फर्स्ट के सिर्फ 3 में से भी जीतने की स्थिति में सिर्फ 1 सीट है इनकी जहां ये जीत सकते हैं। साथियों, दुष्यंत चौटाला ने अपने संबोधन में विपक्षियों को निशाने पर लिया। दुष्यंत चौटाला का जो पूरा का पूरा भाषण है, उन्होंने ये कहा कि भाई विरोधी ये कहता है 75 पार का नारा मैंने दिया, हाँ मैंने दिया, और हमने बीजेपी के खिलाफ दुष्यंत ने वोट मांगी, लेकिन दुष्यंत जो है बीजेपी के साथ मिल गया। तो वो बोल रहे कि भाई मैंने कांग्रेस के पक्ष में तो वोट नहीं मांगी ना। दुष्यंत ने ये नया वोट निकाला है ट्रिक, भाई मैंने कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं मांगी थी। वो जवाब नहीं दे रहे, वो जवाब जो है इस जवाब से उन्होंने इसका वो करने का काम ये दुष्यंत चौटाला ने किया है। बाकी पूरा ये बताने में जो है दुष्यंत का टारगेट रहा इसमें कि भाई राज भागीदारी होनी जरूरी होती है, राज भागीदारी होनी जरूरी होती है। पूरा फोकस राज भागीदारी पर रहा कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या कर दिया? ये 3 वो बोल रहे हैं कि भाई डिपो का राशन जो है महिलाओं को 33% दिलवा दिया। एक भी महिला अगर आपके कानून से राशन डिपो क्या जो है वो बना हो तो हम पूरे हरियाणा के अंदर वो करते हैं। आपको मैं भी ये करता हूँ। 33% जो वो कर दिया, पीछे ऐसा ही 75% वाला इनका युवाओं वाला मामला था और इनका पूरा संगठन का वो था। पूरा फोकस महिलाओं पे आज दुष्यंत का रहा, पूरा का पूरा फोकस कि घर घर जो है महिला सखी जो है वो हमें बनानी है। तो ये पूरा का पूरा वो रहा, संगठन टूट जाए, किसी तरीके से राज में हिस्सेदारी ना बने। भाई राज में हिस्सेदारी नहीं होती तो आप लोगों के काम नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो जो दुष्यंत के साथ जनता थी वो ये नहीं चाहती थी कि भाई जिन लोगों ने दुष्यंत को वोट दिया था वो ये नहीं चाहते थे कि भाई दुष्यंत जो है इनके साथ मिलकर हमारे काम करवाएं। वो बिल्कुल भी दुष्यंत का जो वोटर है वो कतई ये पसंद नहीं करता कि बीजेपी के साथ मिलकर हमारे काम हो। नहीं, दुष्यंत का टोटली जो वोटर था 17% वो ये चाहता था कि ये विपक्ष में बैठे और जनता वो चाहती थी कि ये विपक्ष में बैठे। अगर दुष्यंत चौटाला 24 जो है आप मान के चलिए अगर उस समय त्याग या कुर्बानी दे देते तो आज दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा नैरेटिव इसके लिए सेट हो जाता, बहुत बड़ा नैरेटिव इनके लिए सेट हो जाता। अगर कुछ बड़ा पाना है तो ये कहावत है, बड़े बुजुर्ग भी कहा करते हैं, वो अगर किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा पाना होता है तो छोटी छोटी चीज़ों को जो है कुर्बानियाँ दी जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ त्याग की जाती है। तो वो त्याग एक डिप्टी सीएम का पद का त्याग और एक मंत्री पद, 2 मंत्री पद इनको मिले, वो त्याग दुष्यंत नहीं कर पाया। अगर वो त्याग ये कर देता तो जो है ये सीएम के तौर पर जो है हरियाणा के अंदर आज नंबर 1 पे होते और 24 में एक तरफा एक आंधी की लहर जो है लोकसभा में जिस तरह 2019 में मोदी की चली थी उस तरह 2024 में दुष्यंत की होती। लेकिन दुष्यंत जो है मामला अब खत्म हो चुका है, ये रैली के अंदर भी देखने को मिला। इनसे ज़्यादा जो अच्छा मामला इंडियन नेशनल लोकदल का इस चुनाव के अंदर रहने वाला है। लगभग जो है 4 से 5 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल अपने बलबूते पर लेकर जाएगी और 4 से 5 जो कैंडिडेट हैं इन लोग के ऐसे रहेंगे जो
दूसरी पार्टियों से उस समय आएंगे जिस तरह दुष्यंत के पास आए थे। जैसे आप मान के चलिए देवेंद्र बबली को आधी रात में टिकट पकड़ाई गई थी, आपके रामकरण काड़ा को टिकट पकड़ाई गई थी, ये सारे जो है राम कुमार गौतम की आप बात कर लो, सारे जो ये लगभग 5 से 6 विधायक 10 में से ऐसे थे दुष्यंत के जिनको इन्होंने जो है दूसरी पार्टी से टिकट मिला नहीं, इन्होंने अपना टिकट पकड़ाया, वो विधायक बन गए। तो अब की बार वो नेता जिसका टिकट कांग्रेस या बीजेपी से कटेगा वो इनेलो की तरफ जाएगा और इनेलो का वो टिकट लेकर आएगा। लगभग 90 विधानसभाओं में 3 से 4 नेता इनेलो के पास ऐसे आ जाएंगे जो जीतने में सक्षम होंगे। तो इनेलो अब की बार जेजेपी का पूरा वो लेने जा रही है। जेजेपी की रैली पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, कार्यकर्ताओं में जोश ना के बराबर था, पंडाल में बिल्कुल भी वो उत्साह देखने को नहीं मिला। जो भीड़ थी बड़ी संख्या में ऐसी भीड़ थी जो 300 रुपये और 500 रुपये में लाई गई भीड़ थी। तो साथियों ये जो है पूरा का पूरा 17% से 51% पर जो है वोट करने पर इनका टारगेट रहा। बाकी 17% से अगर 1.7% वोट बैंक भी ये बरकरार रख पाते हैं तो ये भी इनके लिए बड़ी बात होगी। तो फिलहाल इतना ही। जिस तरह इनेलो 23% से घटकर 1.5% वोट पर आ गई थी, उसी तरह जेजेपी का हाल आज जनता ने हरियाणा प्रदेश की ने दिखा दिया है। जननायक जनता पार्टी का हाल बुरा इस चुनाव के अंदर होने जा रहा है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ये जुलाना की रैली से भी आज लगभग जो है स्पष्ट हो चुका है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।